संगीत साधना और संघर्ष का यदि कोई मिला जुला नाम होता तो शायद अलाउद्दीन खां होता। वो अलाउद्दीन खां साहब जिन्हें सब प्यार से बाबा कह के पुकारते थे। आज आपको रूबरू कराती हूँ बाबा के संघर्ष से लेकर संगीत तक का सफर। उस वक्त उनकी उम्र रही होगी यही कोई 8 साल की, और यह घटना उससे भी 2-3 साल पहले की है, जब उन्होंने स्कूल जाना शुरू ही किया था। लेकिन किताब कापियों के बजाय उनका मन बीच रास्ते में पड़ने वाले शिव मंदिर के सितार की डोरियों ने खींच लिया। वो रोज घर से तो यह बोल के निकलते कि पाठशाला जा रहा हूँ, लेकिन रास्ते में शिव मंदिर में साधु संतों के साथ संगीत की संगत करने में रम जाते हैं और स्कूल की छुट्टी होने पर अपने साथियों के साथ घर लौट जाते हैं। ये किस्सा महीनों तक चला, लेकिन एक दिन भांडा फूट ही गया। स्कूल के हेडमास्टर ने घर पर आकर माँ से शिकायत कर दी, आपका बेटा पाठशाला नहीं जाता। माँ बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो उसे रोज पाठशाला भेजती हूँ। फिर माँ ने बेटे के पिता से बोला, स्कूल नहीं जाता तो कहीं और जाता होगा, जरा आप पता तो लगाइए। पिता गए जब पीछा करते हुए तो उन्होंने देखा बेटा शिव मंदिर में एक साधु के साथ सितार पर ठेका दे रहा है। पिता खुद सितार बजाते थे, लिहाजा बेटे को देखकर चुपचाप घर लौट आए और पत्नी को बताया, शंकर के मंदिर में ठेका लगा रहा एक साधु के साथ, मारना वारना मत उसे। लेकिन सख्त मिजाज माँ ने शायद आखिरी शब्द ना सुना और गुस्से में जाकर ले आई उसे और रस्सी से बांध दिया। ना कुछ खाने को दिया, ना कुछ पीने को दिया। कष्ट से शायद ये उसका पहला परिचय था। 3 दिन बाद जब बड़ी बहन मायके आई तब उसे छुड़वाया और अपने साथ लेकर चली गई। लेकिन उस बच्चे का मन जैसे उचट सा गया। वो घर वापस तो लौटा, मगर लौटने के लिए नहीं, साधना के सफर पर निकलने के लिए। एक रोज जब बीमार माँ सो रही थी तो उसके पल्लू से बंधी तिजोरी की चाबी धीरे से निकाली और 10-12 रुपए चुराकर 2-4 कपड़ों की एक पोटली बांधकर भाग गया घर से और बिना टिकट यात्रा कर पहुंच गया कलकत्ता। शाम हो गई थी, भूख भी लगाई थी। वही गंगा किनारे उड़िया लोगों की बनाई 2 पैसे की दाल और पूड़ी ली, पेट भरा, गंगा का खारा पानी पिया और घाट पर ही सो गया। सोकर उठा तो देखा पोटली भी गायब और पैसे भी गायब। बच्चे का धीरज टूट गया। वो जोर जोर से रोने लगा। किसी ने मदद ना की, सबने दुत्कार दिया, लेकिन पास में बैठे एक साधु ने उसका ढांढस बंधाया। उसके हाथ में थोड़ी सी भस्म दी और बोले, जा बेटा और पीछे मुड़कर मत देखना। यकीन मानिए उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो आगे बढ़ता ही गया, आगे बढ़ता ही गया। जब वो किसी से बोलता कि मुझे संगीत सीखना है, मुझे गाना बजाना सीखना है, तो हर कोई उसे दुत्कार देता। कहता, काहे का गाना बजाना, आवारा कहीं का, उस्ताद चाहिए, चल भाग यहाँ से, नहीं तो लगाऊंगा जूता। बच्चा बेचारा सहम जाता। ऐसे ही ना जाने कितने दिन संघर्ष में बीत गए, मगर बोलते हैं ना, जहाँ चाह हो वहां राह बन ही जाती है। एक लड़के ने उसे वीरेश्वर बाबू से मिलवाया। वीरेश्वर बाबू ने जब उसकी पूरी कहानी सुनी तो वह भी दंग रह गए। इतनी सी उम्र में संगीत सीखने का ये जुनून। वीरेश्वर बाबू जब पूरी तरह मुतमईन हो गए तो उसे अपने गुरु नूलो गोपाल चंद्र भट्टाचार्य से मिलवाने उसके घर ले गए। नूलो गोपाल कलकत्ता के जाने माने ध्रुपदीय थे, ख्याल भी गाते थे। पथुरिया घाट के राजा यतीन्द्र मोहन के दरबारी गायक थे। वहां उनके ठाठ देखकर बच्चा पहले तो सहम गया, फिर संभला और अपनी पूरी कहानी बताई। संगीत के लिए उस बच्चे की छटपटाहट देख नूलो गोपाल भी पसीज गए, मगर अपनी तरफ से थोड़ा और ठोकने बजाने की गरज से उन्होंने कहा, 12 साल तक साधना करनी पड़ेगी, कर पाएगा? जन्म भर सीखूंगा, उस बच्चे ने सपाट सा जवाब दिया। और यहाँ से अब संगीत, साधना और संघर्ष तीनों उस बच्चे के साथ कदम ताल करने लगे। लेकिन एक रोज ऐसा आया जब नूलो गोपाल की मृत्यु हो गई। नूलो गोपाल की मृत्यु के बाद जैसे वो बच्चा फिर से बेघर हो गया। लेकिन
उसके ऊपर माँ सरस्वती का आशीर्वाद था। एक रोज उसकी मुलाकात वजीर खां साहब से हुई। वजीर खां साहब के पास उसने सालों तक तालीम ली। जब तालीम पूरी हो गई, जब गुरु को लगा कि हाँ अब ये पूरी तरह तैयार हो गया है, तब गुरु ने उसे हुक्म दिया कि जाओ घूमो, जितना घूम सकते हो, जितना अपने संगीत को बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। बच्चा अपने गुरु के हुक्म का पालन करने लगा और निकल पड़ा। एक रोज भवानीपुर में एक संगीत सम्मेलन में उसने भाग लिया, तो वहां सुनने वालों ने पहली तान से ही पहचान लिया ये वजीर खां की तालीम है। इसी महफिल में एक श्यामलाल खत्री भी थे, मेहर के राजा बृजनाथ सिंह के परिचित। उन्होंने इस युवक में उत्सादों वाली झलक देख ली थी। वह चाहते थे यह युवक अब मेहर आकर शागिर्द तैयार करे। वह युवक पहले तो राजी नहीं हुआ, क्योंकि उस्ताद ने तो सिर्फ घूमने का हुक्म दिया था, सिखाने का नहीं। तो श्यामलाल शास्त्री के बताने पर राजा ने इसका भी बंदोबस्त कर दिया। वजीर खां के पास अपने दीवान को भेजकर उनसे उस युवक के लिए हुक्म निकलवा दिया। इधर श्यामलाल शास्त्री ने उसे यह भी समझाया कि राजा को खुद बहुत शौक है गाने बजाने का। तो अंत में उसे राजी होना ही पड़ा और मेहर की राह पकड़ ली। उस दिन दुर्गा पूजा की सप्तमी का दिन था, जब वह युवक मेहर के दरबार में राजा बृजनाथ सिंह के सामने बैठा था। चंद घंटों बाद ही राजा खुद उसका पहला शागिर्द बन चुका था, लेकिन वह उनसे कुछ लेने को राजी नहीं था। कहता था, मैंने तय किया है कि मैं विद्या दान करके किसी से कुछ नहीं लूंगा, क्योंकि संगीत सीखने में मैंने बहुत कष्ट सहे हैं। राजा ने उसकी बात काटी नहीं, बस दरबार में एक औधा देकर और 150 की तनख्वाह तय कर दी। लेकिन इस औधे और तनख्वाह से ज्यादा शायद मेहर की आबो हवा उस युवक को खूब रास आई, इसलिए वह हमेशा के लिए यहीं का होकर रह गया। 6 सितंबर 1972 इसी दिन वह युवक मेहर की इस मिट्टी में हमेशा के लिए जा मिला। यह युवक और कोई नहीं बल्कि हमारे बाबा, हम सबके बाबा अलाउद्दीन खां साहब हैं। अलाउद्दीन खां साहब एक शख्स का नाम ही नहीं, बल्कि एक जीती जाती परंपरा है। धन्य है हम, धन्य है यह देश कि इसे बाबा जैसा हीरा मिला। मेरा बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन।